हे जीएसटी बडीज, क्या आप भी परेशान हो गए हैं नॉर्मल स्कीम में मल्टीपल रिटर्न्स और ढेर सारा टैक्स भर के? आज इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, कंपोजिशन स्कीम, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए थी, जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 75 लाख से एक्सीड नहीं हुआ है मंटूस वाले स्टेट में, और अगर 1.5 करोड़ से कम है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, तो आप एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको साल में सिर्फ 4 बार पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा और 2 बार रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। ये टर्नओवर क्राइटेरिया के साथ साथ आपको कुछ और कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आप कोई भी सर्विस की सप्लाई नहीं कर सकते हो। हालांकि रेस्टोरेंट सर्विस और आउटर केटरिंग सर्विस अलाउड है। आप कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते हो नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस का। आप कोई भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू नहीं कर सकते हो, वो ऐसा ईसीओ जो आपका टीसीएस काटता हो सेक्शन 52 में। आप कोई भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब आप दिल्ली से गुड़गांव भी सामान नहीं बेच सकते हो। इंटर स्टेट परचेज जरूर कर सकते हो। इंटर स्टेट सप्लाई में जो आप एसईजेड को सप्लाई करोगे या फिर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे, इसको भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। टैक्सेबल पर्सन हो जो कैजुअल है या फिर जो नॉन रेजिडेंट है, तो आप इनएलिजिबल हो। कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इन आइटम्स के, नोटिफाइड आइटम्स के, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। हालांकि इनकी ट्रेडिंग अलाउड है। कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कंपोजिशन सप्लायर के लिए। ईटीसी नहीं ले सकते हो, नहीं आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो आप कोई टैक्स भी कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपकी स्कीम उसी दिन लैप्स हो जाएगी जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर हो जाएगा। आपके ऊपर आरसीएम के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, उसमें कोई भी रियायत नहीं है। आप सप्लाई नहीं कर सकते स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको सिर्फ 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में डील करते हो या आउटडोर केटरिंग सर्विस में, तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। और रिमेनिंग केसेस में आपको सिर्फ 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मेन बात है इनका अमाउंट, कि टैक्स किस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों केसेस में मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट की सर्विस में आपको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों ही सप्लाई पे करना पड़ेगा। आप अदर केस में फॉल करते हो तो आपको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे 1% की टैक्स पे करनी पड़ेगी। कमेंट में बताइए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी वैल्यूएबल थी।